आज हम राजस्थानी लेसवा का अचार बनाकर तैयार करेंगे। लेसवा को कहीं कहीं लसूड़े, कहीं गोंदा भी कहा जाता है। ये अचार हम जिस तरह से बनाएंगे साल भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। लेसवा का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम लेसवा लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी कैप हटाए बिना इसे कट कर लेंगे, ताकि जब हम इन्हें पानी में उबालें तो इनमें पानी ना चला जाए। तो देखिए इस तरह से कट कर लेना है। तो हमने सारे लेसुए को कट करके तैयार कर लिया है और अब हम इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो लेसुआ को मैंने 2 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। वैसे कहीं कहीं खट्टा डालकर भी इसे बनाया जाता है, लेकिन आज हम अलग तरीके से इसे बनाएंगे। इधर मैंने एक पतीले में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अब हम पानी में अच्छे से उबाल आने देते हैं। पानी में जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें ये सारे लेसवे डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई पर रखिएगा। और देखिए लेसवा डालने के बाद फिर से उबाल बंद हो गया है और जब उबाल दोबारा आना शुरू होगा तब हम लेसवा को हाई फ्लेम पर केवल 4 मिनट के लिए उबालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं उबालना है। लेसवा केवल 50% तक सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे 4 मिनट के बाद और इसे एक चलनी में निकाल लेंगे। इसे पानी से नहीं धोना है, इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए अब हम एक कॉटन की चादर पर लेसवा को फैला देंगे और करीबन 8 से 9 घंटे के लिए इसे सुखाएंगे। देखिए किसी किसी लेसवा की कैप उतर गई है, तो टेंशन मत लीजिए, हम इसे अभी अच्छे से सुखाएंगे तो इसका पानी सूख जाएगा। लेसवा को मैंने 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दिया है ताकि इनका पानी और भी बढ़िया से सूख जाए। लेसवा को सुखाते हुए हमें 8 से 9 घंटे हो गए हैं। अब हम इन सभी लेसवा की कैप उतार लेंगे। तो चलिए अब लेसवा तैयार है। अब हम इसके लिए मसाले देख लेते हैं। मसालों में हमने यहाँ आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, ये दरदरा किया हुआ मेथी दाना है, आप साबुत भी ले सकते हो। और हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून राई दाल ली है। यदि आपको राई दाल ना मिले तो आप इसकी जगह पीली वाली सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक ले लीजिएगा। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर बारीक वाली राई ली है। बारीक वाली राई डालने से अचार में खट्टापन आता है। काली सरसों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। यदि आपके पास काली सरसों हैं तो आप उसके साथ आधा टेबलस्पून आमचूर का पाउडर डाल दीजिएगा। हमने यहाँ 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक लिया है। साथ ही 3 टेबलस्पून मोटी वाली सौंफ ली है और हमने यहाँ पर 2 पिंच के करीब हींग ली है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें सौंफ और मेथी दाना डालेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें भून लेंगे, ताकि इनमें जो नमी होगी वो निकल जाएगी। तो ये अच्छे से भून गए हैं। हम इसे एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में राई दाल और कलौंजी डालेंगे। इन्हें केवल 1 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो चलिए ये भी भुन गए हैं, इन्हें भी हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम सौंफ और मेथी दाना को मिक्सर के जार में डालेंगे और इन्हें दरदरा सा क्रश कर लेंगे। तो इन्हें हमने पीसकर तैयार कर लिया है। अब हम सेम मिक्सर जार में राई डालेंगे और इसे भी पीसकर तैयार कर लेंगे। राई को भी हमने पीस लिया है। अब हम सेम कढ़ाई में 3/4 कप सरसों का तेल डालेंगे। वैसे इस अचार में तेल ऊपर तक होना चाहिए। हमें ज़रूरत होगी तो हम बाद में और तेल डाल देंगे। अभी मैं 3/4 कप ही ले रही हूँ। तेल को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से धुआं उठने तक गरम कर लेंगे और जब तेल में से धुआं उठने लगेगा तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तेल को रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद अचार बनाएंगे। तेल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसमें सबसे पहले हींग डालेंगे और जो मसाले हमने तैयार किए थे सारे मसाले इसमें डाल दीजिए। राई दाल, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, साथ ही जो हमने राई पीस कर रखी थी वो भी इसमें डाल दीजिए। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए। अब हम सारे मसालों को तेल में पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाले बढ़िया से तेल में मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें ये तैयार किए हुए सारे लेसुए डाल देंगे। अब हमें लेसुआ को तेल और अचार के साथ एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेना है और अब हमें लेसुआ के अचार को करीबन 6 से 7 दिन तक
धूप दिखानी है। धूप जब हम दिखाएंगे तो मसालों से तेल अपने आप ही अलग हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हमें कितने तेल की और ज़रूरत है। लेकिन 6 से 7 दिन की धूप दिखाने के बाद अचार हमारा एकदम तैयार हो जाएगा। हमने अचार को करीबन 5 दिन की धूप दिखा दी है, लेकिन तेल इसमें कम है। इस अचार में तेल हमेशा ऊपर तक होना चाहिए, तो मैं इसमें तेल और डाल रही हूँ। मैंने लगभग 1/4 कप तेल को गर्म करके ठंडा कर लिया था, सरसों का तेल, और वही मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे हम अब 2 दिन की धूप और दिखा देंगे। तो मैंने पूरे 7 दिन की धूप दिखाई है। तो चलिए अब हम इसे बरनी में भर देते हैं। इसके लिए मैंने एक स्टील की प्लेट पर कोयले को गरम करके रखा है। इस पर हम 2 पिंच के करीब हींग डाल देंगे और जिस बरनी में हम इस अचार को भरेंगे उसे उल्टा करके इस पर रख दीजिए। बरनी को हमने अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया था। हींग की धुई देने से जब हम बरनी में अचार भरेंगे तो अचार खराब नहीं होता है। अचार बनाते वक्त हमें किसी भी गीले बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप बरनी से अचार ले तो आपकी चम्मच एकदम सूखी होनी चाहिए, तो हमारा अचार ये साल भर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और इस अचार में ऊपर तक तेल रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।